हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इस इंटीग्रेशन सीरीज में देखा कि हमें किस तरीके से जो भी बेसिक फॉर्मूलाज है उसको यूज़ करना है और वो कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने पर भी मतलब x को अगर हम रिप्लेस करें ax प्लस बी से तो इस केस में भी वो एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझा जिनका की यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन करते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे विच आर वेरी फोकस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन स्क्वायर एक्स। तो जब भी कोसाइन स्क्वायर हो हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन कोसाइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलवेज वी प्रेफर द डबल एंगल फॉर्मूला। हमारा एम है इस स्क्वायर को हटाना, तो उसके लिए हमें पता है कि कोसाइन 2x का फॉर्मूला हमने देखा था। दिस इज नथिंग बट 2 कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से कोसाइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं वैल्यू लिख लूँ दैट विल बी 1 प्लस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 का। सो अभी के लिए हम ये फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम स्प्लिट कर सकते हैं या 1/2 को अगर हम बाहर निकालें इंटीग्रेशन के, सो इनसाइड वी गेट 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन वी नो इट इज x, so we get the integration as x plus अभी कोसाइन 2x, कोसाइन x का इंटीग्रेशन पता है sin x, तो कोसाइन 2x का क्या होगा sin 2x और डिवाइड करेंगे x के कोएफिशिएंट से, सो विच इज 2 हियर। तो यहाँ पे दिस इज विल बी आवर आंसर। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू आर गेटिंग दिस। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे जब भी हमें स्क्वायर दिखेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट आए तो हम उसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये फॉर्मूलाज देखे हुए हैं कि प्रोडक्ट को कैसे सम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके का लिखा गया है, साइन ए कॉस बी टाइप का, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ए को नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बड़ा वैल्यू ले तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज साइन ए साइन बी। और इसका जो सम में फॉर्मूला होता है बेसिकली 2 यहाँ पे हम यूज करते हैं। 2 cos a sin b इज नथिंग बट साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज करें तो यहाँ पे तो 2 हमें है नहीं, तो डायरेक्टली अगर कोसाइन ए साइन बी के लिए फॉर्मूला करना है यूज हमें, तो ये 1/2 ये जो 2 है राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा और ये फॉर्मूला हमें मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस ए। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है 3x और जो बी की वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x। सो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज 1/2 साइन ए प्लस बी। सो साइन ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस 2x दैट विल बी 5x माइनस साइन ए माइनस बी अगर हम करें तो क्या मिलेगा, दैट इज 3x माइनस 2x, तो हमें मिलेगा सिंपली साइन ऑफ x। नाउ अगेन हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कोसाइन, और यहाँ पे x की जगह पे 5x है तो 5 जो उसका कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे माइनस और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें 1/2 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट माइनस कोसाइन 5x डिवाइडेड बाई 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विल बिकम 1/2।
cosine of x plus the constant of integration. So this is how we will do this type of integration. जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट होंगे अब उसको कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ सम यूजिंग दीज आइडेंटिटीज. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड है जो भी आइडेंटिटीज हमने अभी तक यूज किया. एंड यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन चेंज इन एग्जामिनेशन. तो इसको हम समझ लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन ऑफ x बाई 2 सो डिनोमिनेटर को देख करके हम ये हिंट ले सकते हैं कि क्या हम किसी तरीके से 5x बाई 2 को x बाई 2 प्लस समथिंग लिख सकते. तो हमें पता है कि अगर x बाई 2 में 2x ऐड करेंगे वी विल गेट 5x ओवर 2. हमने ऐसा क्यों किया है क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. साइन 5x बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिलेगा हमें साइन x बाई 2. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें सो वी गेट ऊपर हमें क्या मिला साइन a प्लस b का फॉर्म है दैट वी कैन सी. और हमें पता है ये फॉर्मूला कि साइन a प्लस b इज नथिंग बट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज वी आर यूजिंग. सो यहाँ का हम लिख सकते हैं इसको साइन a प्लस b प्लस साइन b कॉस a साइन b कॉस a. तो इसका अगर आप यूज करें सो व्हाट वी गेट साइन a इंटू कॉस b प्लस यहाँ पे क्या है तो साइन a का यूज करते हैं तो साइन a और साइन b क्या हो जाएगा साइन x ओवर 2. और हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में दे रखा है ऑलरेडी इट इज साइन x डिवाइडेड बाई 2. अगर आप इस इंटीग्रल को स्प्लिट करते हैं सो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे. दिस इज द इंटीग्रल. इसको हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व इट. ठीक है. नाउ अभी हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर. सो द फर्स्ट थिंग इज इसको सबसे पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें साइन 2x तो साइन x ओवर 2 डिवाइडेड बाई साइन x ओवर 2 dx प्लस ये जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन x ओवर 2 और ये साइन x ओवर 2 कैंसिल होगा एंड वी विल जस्ट गेट तो साइन 2x dx प्लस सॉरी नॉट सी अभी तक हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया. सो कुछ हमारा फॉर्मूला जो है इस तरीके से रिड्यूस हो चुका है अभी के लिए. अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं यार साइन 2x को अगेन डबल एंगल फॉर्मूला का यूज करके हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x और यहाँ पे हमें मिलेगा कोसाइन x ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन x ओवर 2 dx प्लस यहाँ कोसाइन 2x डायरेक्टली उसका हमें इंटीग्रेशन पता है दैट इज नथिंग बट साइन 2x डिवाइड कर देंगे x के कोएफिशिएंट से विच इज 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अभी फर्दर हम जैसे हमने क्या किया साइन 2x को रिड्यूस किया इसमें 2 साइन x cos x में उसी तरीके से साइन x को भी तो हम लिख सकते हैं. अगर हम इसी में x के जगह पे x बाई 2 लिखें तो हमें क्या मिलेगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2. ये था डबल एंगल फॉर्मूला दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अब साइन x पे हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन x ओवर 2 कोसाइन x ओवर 2 इंटू कोसाइन x को एज इट इज लिखते हैं इंटू में कोसाइन x ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x ओवर 2 dx प्लस ये जो इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है साइन 2x ओवर 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अभी हम देख सकते हैं कि साइन x ओवर 2 विल गेट कैंसिल और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स 2 इज 4 और यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ये टाइम्स कोसाइन x dx प्लस दिस इज साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी हमने देखा था कि कॉस का जो
डबल एंगल फॉर्मूला है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोसाइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, लेकिन यहाँ x की जगह पे x/2 है, सो कोसाइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस x/2 और इनटू में कॉस x हमारे पास है dx प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अभी ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो चुका है, 2 टाइम्स 2 इज 4, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अंदर अगर हम कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस। नाउ इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, लेट मी यूज अनदर न्यू स्लाइड। यहाँ पे अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें तो पहले हम उसको कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमारा इंटीग्रेशन अभी मिला हुआ है। नाउ we will copy and paste in the new slide. Okay, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ x, और 1/2 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x/2 प्लस cos 2x/2 का क्या होगा 1/2 को एज इट इज लिखा, और cos 2x का हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 साइन x प्लस, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी जस्ट x प्लस, यहाँ पे भी 2 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, सो वी गेट साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, साइन 2x हो जाएगा प्लस द कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2 साइन x प्लस साइन 2x। सो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, so that is going to be, what is the answer, 2 sin x plus x, so 2 sin x plus sin 2x plus c, so ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ये डिफिकल्ट नहीं, बस हमें रिड्यूस करते हुए जाना है, यूजिंग कभी डबल एंगल फॉर्मूला का यूज करना है, कभी हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करना है, जस्ट उस क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया था। वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड the concepts. Thank you for watching.